हे ऑल, कैसे हो आप और क्या चल रहा है। तो आई होप कि आप लोग ठीक होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो इसके प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने बोन्स क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो बोन्स हैं उनको मेनली 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, डेवलपमेंट, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप। तो शेप के अकॉर्डिंग जो बोन्स को क्लासिफाई किया गया है वो उनमें फर्स्ट आ जाता है। पहले तो ये 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स और एसेसरी बोन्स। तो ये इनके शेप के बेसिस पे, यानी कि इनका जो बाहरी अपीयरेंस है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है 6 ग्रुप्स में। फर्स्ट इसमें आ जाते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग होगी। अ लॉन्ग बोन इज़ अ सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जैसे कि एक सिलेंडर होता है, बस ये वैसी ही दिखती है लॉन्ग बोन हमारी। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इस पे क्या होता है, दोनों एंड पे जो दोनों एंड होते हैं लॉन्ग बोन के उनको हम इपीफाइसिस बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको इपीफाइसिस कहते हैं। और जो बोन का शैफ्ट होता है, जो बीच का पार्ट होता है, उसको डायाफाइसिस कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, स्मूथ और आर्टिकुलर होते हैं। स्मूथ होते हैं और आर्टिकुलर मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो ये जो 2 एंड है ये हो गए हमारे इपीफाइसिस, और जो बीच का जो शैफ्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस में 3 सर्फेसेस होते हैं जो 3 बॉर्डर्स के थ्रू सेपरेट रहते हैं। एक इसमें क्या होता है, बीच में सेंट्रल मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। एक बीच में जो डायाफाइसिस वाला रीजन है वहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जो ग्रोइंग एंड से दूसरी डायरेक्शन में निकलता है, जिसके थ्रू बोन को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड होते हैं। फिर इसको सब डिवाइड किया गया है कुछ डिविजन्स में। तो इसमें पहला है टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन नाम से ही क्लियर है, जो भी हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये हाथ की हड्डियाँ हो गई। फिर आता है फीमर, टिबिया, फिबुला, जो पैर की हड्डियाँ होती हैं हमारी, तो उस जिनमें 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन्स। जिनमें 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन्स। फिर आता है मिनिएचर या फिर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही एपिफाइसिस प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। जो हमारे हाथों की, उंगलियों की, पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन्स या फिर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। इनमें एक ही एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। आप एग्जाम्पल सबके याद रखते चलिएगा। तो ये 2 यहाँ पे हो गया। फिर एक थर्ड सब डिवीज़न आता है इसमें, जिसको हम लोग मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। अच्छा, इसको मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। जो हमारी क्लेवाइकल बोन होती है, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन या फिर ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और उसका काम क्या होता है कि वो वेट को ट्रांसमिट करती है अपेंडिकुलर स्केलेटन से एक्सियल स्केलेटन तक। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन आप ये समझ लो, ऊपर जितना भी सर से ऊपर का पार्ट होता है उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें हमारा सर भी आता है, कंधों से ऊपर का जो भी हिस्सा होता है, और जो भी उसके नीचे वाला पार्ट है बॉडी का उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो वेट है उसको एक्सियल स्केलेटन को ट्रांसफ़र करती है, कौन करता है, क्लेवाइकल। क्लेवाइकल में क्या होता है, कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है और ये एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है। फिर
ये इसका मेन फंक्शन ही यही है, वेट ट्रांसमिशन करना। फिर आता है शॉर्ट बोन्स। अभी हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ी और उसके सब डिविजन्स देखे, अब हम आते हैं शॉर्ट बोन्स पे। शॉर्ट बोन नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट होगी यानी कि छोटी होगी। देयर शेप इज़ यूजुअली क्यूबॉइड या फिर स्केफॉइड। ये बोट शेप की होती है, इसका नाव के जैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल टार्सल एंड कार्पल बोन्स, जो भी हमारी कार्पल से यानी कि कलाई में जो भी हड्डियाँ होती हैं, और जो भी हमारे पैर में टैलस यानी कि जो एड़ी के पास जो भी हड्डियाँ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टार्सल, या फिर पैरों में होती है तो टार्सल और हाथों में होती है तो कार्पल। तो वो कैसी होती है, बोट शेप की होती हैं और वो आती हैं शॉर्ट बोन्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ फिर कुछ ऐसी भी बोन्स होती है जो फ्लैट होती हैं, आई होप वो जो आपको ये वीडियो प्लेट लाइक यूजफुल लगा स्ट्रक्चर होगा। होता है, जैसे थैंक यू कि सो मच फॉर प्लेट नहीं वॉचिंग। होती है चीनी बाय मिट्टी बाय वाली, एंड टेक ऐसे केयर। गुल्लक का जैसे नहीं होता पतला सा स्ट्रक्चर, बस ये वैसी ही होती हैं दिखने में कुछ। और ये क्या करती हैं, बाउंड्रीज बनाती हैं, कुछ बॉडी कैविटीज़ हैं सर्टेन, उनके अराउंड बाउंड्री बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोन्स जो वॉल्ट ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती हैं, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, ये सब क्या करती है, कैविटी के अराउंड, जो भी हमारा बॉडी कैविटी उसके अराउंड एक बाउंड्री बनाती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये हमारा थर्ड टाइप था। अब फोर्थ जो टाइप है वो आता है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो रेगुलर नहीं होंगी, इर्रेगुलर शेप की होती हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है उसमें आ जाती है हमारी जो हिप बोन्स हैं, जो बेस ऑफ स्कल पे बोन प्रेजेंट होती है, स्फेनॉइड बोन होती है हमारी। फिर आता है फर्स्ट और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो इनका शेप क्या होता है, बहुत ही इर्रेगुलर सा, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा शेप होता है। उस शेप को हम कोई नाम नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेगुलर शेप, और इन बोन्स को हम उसी शेप के अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं इर्रेगुलर बोन्स। जो हमारी हिप बोन होती है वो भी काफ़ी ऐसा इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है उसका। फिर नेक्स्ट आता है न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक, न्यूमो मतलब होता है एयर, तो जहाँ पे भी न्यूमैटिक वर्ड आया तो यानी कि यहाँ पे कुछ एयर से रिलेशन है। इसका क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो कुछ इर्रेगुलर बोन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिनमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें लार्ज एयर स्पेसेस कैसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ खाने बने होते हैं जिसमें से एयर पास हो सकती है बोन्स में, उसके बीच से, और वो एपिथेलियम की लाइनिंग से कवर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आता है मैक्सिला, स्फेनॉइड, इथमॉइड, यानी कि जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, स्कल की जो बोन्स है, फेशियल बोन्स है, वो आती हैं इसके एग्जाम्पल में। और ये इनका काम क्या होता है, इसमें एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स होते हैं, और एयर स्पेसेस की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, उसको लाइट वेट करने का काम करते हैं, यानी कि उसके भार को कम करने का काम करते हैं। और सेकंड फंक्शन होता है इनका कि ये रेजोनेंस ऑफ वॉइस में हेल्प करती है, यानी कि जो भी वॉइस का रेजोनेंस है उसमें हेल्प करती हैं। और उसके बाद थर्ड इनका काम जो होता है, एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स की तरह काम करती हैं। एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स क्या होता है कि जैसे बाहर से हम जो भी सांस लेते हैं तो जो भी एयर आ रही है, कभी कभी वो बहुत ही ड्राई एयर होती है तो उसको मॉइस्टन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर वो एयर एंटर होती है। तो ये काम होता है इन न्यूमैटिक बोन्स का। इसका एक फंक्शन वैसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस ऑफ वॉइस क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स की तरह वर्क करती हैं, और स्कल को लाइट वेट बनाने का काम करती हैं जो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। फिर इसमें एक लास्ट में हमने पढ़ा था सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन क्या होती है, सेम सेप का उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैतून के दाने की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ राउंड सा ओवल सा स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा पटेला बोन होती है, जो घुटने के ऊपर प्रेजेंट होता है पटेला, उसको हम लोग वो उसकी कवरिंग भी बोलते हैं, घुटने की कटोरी भी कहा जाता है उसको। तो जो हमारी कटोरी होती है, जो पटेला होता है, वो उसका शेप होता है, सेम शेप का होता है वो, और उसको वो इकलौता एग्जाम्पल है सेसमॉइड बोन का। और वो सेसमॉइड बोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो टेंडन्स में एम्बेडेड होती हैं, यानी कि उसके आसपास बहुत सारे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं और वो टेंडन्स में ही जुड़ी हुई होती हैं।
तो ये रहा आज क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की, और बोन्स किन किन सेल्स से मिलकर बनी है उन सब की। एक ही बार में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। सो अभी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी बचा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे और भी वीडियोस अपडेट करूं और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।